जी तो अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम अपना फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, आज डेट है 12 जून और डे है फ्राइडे का। तो हमारा जो पहला चैप्टर है फ़िज़िक्स का वो बेसिकली है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है, इसमें क्या हमने देखना है कि सिंपली मीडियम को, किसी भी बॉडी को मोशन या मूवमेंट की फॉर्म में लाया जाता है तो कैसे उस पर फोर्स लगाई जाती है, कैसे उसका डिस्प्लेसमेंट कवर कराया जाता है, यानी बेसिकली किसी चीज़ को मोशन की फॉर्म में कैसे लेकर आ रहे हैं और किन किन तरीक़ों से लेकर आ रहे हैं। और दूसरा, वेव्स कैसे प्रोड्यूस की जा सकती हैं, वेव्स की कौन कौन सी काइंड्स हैं, वेव्स कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब चला जाता है तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं, और अगर नहीं एक मीडियम को क्रॉस करके दूसरे में जा रहा तो फिर उसके लिए कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। यानी वेव्स और मोशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर 2 पे स्टार्टिंग से इसका। अ बॉडी इज सेट टू बी वाइब्रेटिंग इफ़ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो। यानी कह रहा है कि आप जैसे ही बॉडी को मूव कराते हैं ना, अगर उसकी मोशन आगे पीछे और दाएं बाएं की तरफ है तो आप कह सकते हैं कि इसमें वाइब्रेशन है, यानी ये वाइब्रेट कर रही है अबाउट अ पॉइंट। एंड अदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज़ ऑसिलेशन। और इसी वाइब्रेशन के लफ्ज़ के लिए हम एक दूसरा टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसे ऑसिलेशन कहते हैं। Special kind of vibratory or oscillatory motion is called the simple harmonic motion। यहाँ तक सिंपल हार्मोनिक मोशन तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन था वाइब्रेशन ऑसिलेशन के बारे में कि एक काइंड है इसकी जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। डिफ़ाइन करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को कि ये होती क्या है, ठीक है। उसके लिए आप अपने पेज नंबर 5 पे आ जाएं, इसको डिफाइन करने लगे हैं अब हम। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इनका आपस में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, ठीक है। फ्रॉम द मीन पोजीशन, जैसे ही फोर्स लगी है डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। एंड मीन पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन किसी भी बॉडी की वो पोजीशन है जिसमें वो रेस्ट में, यानी ये पेंसिल अभी रेस्ट पोजीशन पे पड़ी हुई है, मीन पोजीशन पे है। जैसे ही मैं इसको मूव कराऊंगी तो ये मीन पोजीशन से, ये जो इसकी मीन पोजीशन थी ना, रेस्ट पोजीशन, मैंने इस पर फोर्स लगाई, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और ये अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई है, ठीक है। तो कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ फ्रॉम द मेन पोजीशन, यानी वो रेस्ट पोजीशन, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मेन पोजीशन। और वो जो मोशन है ना, हमेशा मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ही सर्वाइव करती है। इसकी मिसाल अगर ये पेंडुलम वाली देखी जाए, ये एक धागा अटैच किया है मैंने एक पॉइंट के साथ, और उसके साथ मैंने एक छोटा सा बॉब यानी छोटा सा बॉल अटैच कर दिया है। ये इसकी मेन पोजीशन थी, रेस्ट पे था, इसको मैंने इधर तक मूव कराया, छोड़ा, तो ये मेन पोजीशन पे आया और ऐसे ऐसे मूव इसकी मूवमेंट हुई, ठीक है। आपने भी अक्सर एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो एक पॉइंट आता है, फिर वापस आके ये अपनी मेन पोजीशन पे रुक जाता है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ही सर्वाइव करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये आपने करने हैं 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट पेज पे 4 पॉइंट लिखा हुआ है। A body executing simple harmonic motion always vibrate about a fixed position। fixed position से शुरू होती है उसकी vibration। Its acceleration is known always directed toward the main position। acceleration हमेशा कह रहा है main position की तरफ होता है। The magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the main position। एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पे कह रहा है जब रेस्ट पे है कोई बॉडी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो एंड मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे ही उसको वहाँ से मूव कर आगे दूसरे पॉइंट पे लेकर जाया जाता है तो कह रहा है वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब दूसरी टर्म वेलोसिटी है, तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगी। अगर एक्सेलरेशन मीन पे ज़ीरो है तो वेलोसिटी वहाँ पे मैक्सिमम होगी, मीन पे मैक्सिमम होगी। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारा कि ये मैक्सिमम है एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी,
एक्सट्रीम पे, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स डेफिनेशन, और वहाँ से आपने पेज नंबर से शुरू से वो वाला पॉइंट, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।